नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड का पाठ चीटी पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जो कि छायावादी प्रमुख कवियों में से एक हैं। इसके साथ ही इन्होंने अपनी कविताओं को प्रगतिवाद में भी लिखा है। इनकी कई रचनाओं को बहुत सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। उनमें प्रमुख हैं कला और बूढ़ा चांद, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, लोकायतन को सोवियत लैंड पुरस्कार, चिदम्बरा नामक कृति को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी विभूषित किया गया। ऐसे कवि जिनको प्रकृति का चितेरा कवि भी कहा जाता है, वह प्रकृति से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और मनुष्यों को प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। ये जो कविता है चीटी, ये सुमित्रा नंदन पंत की कृति युगवाणी से ली गई है। चीटी के माध्यम से कवि हमसे कहना चाहता है कि जिस प्रकार से चीटी छोटी होते हुए भी निरंतर परिश्रम करती है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी लगातार परिश्रम करना चाहिए, मेहनत से घबराना नहीं चाहिए। चीटी की वीरता को वह इस कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस कविता को। चीटी को देखा, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने चीटी को देखा है। वह सरल विरल काली रेखा, वह जो चीटी है वह एक सरल रेखा में सीधी रेखा, सरल मतलब सीधी रेखा, और विरल रेखा और काली रेखा। चूंकि चीटियों का रंग कैसा होता है, काला होता है। कुछ चीटियाँ जो हैं वो तांबे के रंग जैसी भी होती हैं, लाल होती भी हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो काली चीटी की, कि वह सरल काली और विरल रेखा के समान प्रतीत होती है, मालूम पड़ता है। और कैसी, तम के तागे सी जो हिलडुल। तम माने होता है अंधकार, लेकिन यहाँ तम का अर्थ हम लेंगे काला, क्योंकि अंधेरे में सब कुछ काला काला दिखाई देता है। तो काले धागे के समान, तागे का मतलब धागा, काले धागे के समान जो हिलती डुलती हुई सी प्रतीत होती है। क्योंकि जब चींटियों की पंक्ति चलती है तो वह पंक्तिबद्ध होकर के ऐसा लगता है कि कोई एक काला सा धागा है जो हिल डुल रहा हो। और आगे कहा कि चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वह अपने लघु पद, पद माने पैर, छोटे छोटे, लघु माने छोटे, छोटे छोटे पैरों से वह लगातार चलती रहती है। पल पल, पल पल का मतलब प्रत्येक क्षण चलती है। और कैसे, मिलजुल, मिलजुल कर वह आगे बढ़ती है। ये नहीं सोचती है कि हम चींटी हैं, हम अकेले हैं, हम क्या करेंगे। सारी चींटियाँ जो छोटी छोटी चींटियाँ हैं वो मिलकर के एकत्रित होकर के कार्य करती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें अलंकार की, तो यहाँ पर जैसे सरल और विरल, अंत में लाला वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और तम के तागे सी, यानी कि चींटी को काले धागे के समान बताया गया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। और पल पल, इस शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके साथ ही इसमें चींटी की वीरता को व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वीर रस है। शैली की अगर हम बात करें तो वह चींटी की महानता का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए वर्णनात्मक शैली है। आगे पढ़ते हैं। वह है पिपीलिका पाती। पिपीलिका भी चींटी का ही पर्यायवाची रूप है। तो कहते हैं कि वो जो आप देखते हो कि काले धागे के समान जो चल रही है, जो सरल रेखा में चल रही है, जो प्रत्येक क्षण चल रही है, वह है पिपीलिका पाती, मतलब चींटियों की पंक्ति है। आगे कहते देखो ना किस भांति काम करती वह सतत। आप उस चींटी को देखिएगा कि वह किस भांति माने किस तरीके से, किस प्रकार से काम करती, सतत, सतत माने होता है लगातार, निरंतर, किस तरीके से वह निरंतर कार्य कर रही है। कन कन कनके चुनती अविरत, अविरत माने भी लगातार। और कन कन यानी कि बहुत सारा एक बार में नहीं उठाती है, छोटी है, छोटी छोटी चीज़ों कण कण को उठाती है, और उसके जो किनकियाँ होती हैं उनको चुनती है अपने बच्चों के लिए। यानी एक जिम्मेदार प्राणी भी है चींटी, वह अपने बच्चों के लिए अन्न का एक एक दाना कण कण चुनती है। अब यहाँ पर भी अगर हम बात करें काम करती, इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार है, और कन कन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पिपीलिका पांति पे अनुप्रास अलंकार है। आगे बढ़ते हैं।
गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। वह कहते हैं कि वो जो चींटी है, चींटियों में भी कुछ चींटियां जो है गाय होती हैं। तो कुछ चींटियों की जिम्मेदारी होती है कि वो गाय चींटियां जो हैं उनको चराने का कार्य करती हैं और उनको धूप दिखाने के लिए ले जाती। धूप खिलाती का मतलब उनको धूप में ले जाती हैं। और क्या करती हैं चींटियां? अपने बच्चों की निगरानी करती हैं। निगरानी का मतलब होता है देखभाल करना, कि कहीं कोई गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है। ये सारे कार्य चींटी करती है। और क्या करती? लड़ती हैं। अरी, अरी माने होता है शत्रु, दुश्मन। तो कहती है वह अपने दुश्मनों से लड़ती हैं और लड़ने में वो तनिक न डरती, थोड़ा सा भी डरती नहीं है। किसी से भी, शत्रु से, कोई भी शत्रु आ जाए वह लगातार हिम्मत से काम लेती हैं। और क्या करती हैं? दल के दल सेना संवारती। सेनाओं का होता है दल। तो जो सेना चींटी से अपनी सेना लेकर के चलती है वो पूरी सेना का नेतृत्व करती है, उसको संभालती है और आगे बढ़ करके कार्य की जिम्मेदारी लेती है। और क्या करती है? घर आंगन जनपथ बुहारती। और चींटी को कहा गया कि चींटी अपना घर साफ करती है, आंगन साफ करती है, इसके साथ साथ जनपथ, जनपथ कहते हैं राजमार्ग को, राजमार्ग को भी साफ करने का कार्य करती है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो ये प्रकृति है इसमें जो हमारा जीवन चक्र रहता है, जो प्राणियों का चक्र रहता है, उसमें भी कहीं ना कहीं स्वच्छता व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाता है। चींटी देखने में छोटी लगती है, लेकिन जब आपके घर में कोई भी जानवर वगैरह क्षमता, जो कोई छोटे 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 कीट पतंगे वगैरह मर जाते हैं तो उनकी लाश पड़ी रहती है आपके घर में, तो उसको धीरे धीरे चींटियां ही क्या करती हैं? उनके मांस को धीरे धीरे नोच नोच के ले जाती हैं और वो आपकी सफाई कर देती है। वो उस व्यवस्था का भी हिस्सा होती हैं। तो कहती है चींटी अपने घर आंगन जनपद को बुहारती है, यानी साफ सफाई का काम करती है, जो उसकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा चींटी क्या करती है, इसको भी हम देखते हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। सुमित्रा नंदन पंत जी चींटी को एक सामाजिक प्राणी के समान बताते हैं कि वह भी एक सामाजिक प्राणी है और चींटियों का अपना एक समाज होता है। उस समाज में चींटियां क्या करती हैं? मिलजुल कर नियम पूर्वक रहती हैं। वह श्रमजीवी, श्रमजीवी किसको कहते हैं? कि जो श्रम यानी परिश्रम, मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत के बल पर ही जीते हैं। तो वह कठोर परिश्रमी जीव है। और कैसी है? वह सुनागरिक, उसमें एक अच्छे नागरिक के सभी गुण विद्यमान हैं। कवि ने चींटी को सामाजिक प्राणी कहा है, श्रमजीवी यानी कठोर मेहनत से जी न चुराने वाली, और एक सभ्य नागरिक, एक अच्छा नागरिक भी कहा है। आगे उन्होंने उसके बारे में बताया है। देखा चींटी को, उसके जी को। फिर से वह उन्होंने प्रश्न किया है कि आपने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? और साथ साथ क्या देखा है? उसके जी को। जी माने होता है उसका हृदय, हृदय मतलब उसका मन। आपने उसके हृदय को एवं आत्मबल को देखा है? वह कितना विशाल होता है। देखने में कितनी छोटी लगती है चींटी, है लघु लगती है, लेकिन उसका हृदय कितना विशाल होता है, इस बारे में वो बताते हैं। कहते भूरे बालों की सी कतरन। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ चींटियां भूरे रंग की होती हैं, तामिया रंग की होती हैं। तो जो तामिया रंग की चींटियां होती हैं उनको देखकर कभी ये कल्पना करता है कि वह भूरे बालों की कतरन के समान दिखाई देती हैं। कतरन क्या होता है? जैसे आपने देखा हो कपड़ों के टुकड़े 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 जो पड़े रहते हैं उनको कतरन कहते हैं। दर्जी के पास बहुत सारे मिलते हैं। तो कहते हैं कि जो चींटियां हैं वह भूरे बालों की कतरन के समान दिखाई देती हैं। छिपा नहीं उसका छोटापन, यानी कतरन जो काटी जाती है वो कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो किसी से भी उस चींटी का छोटापन यानी उसकी लघुता छिपी नहीं है। सभी जानते हैं कि जो चींटी है वो बहुत ही छोटा प्राणी है, लेकिन फिर भी उसके हृदय को आप देखिएगा, वह कितनी निर्भय रहती है, निडर रहती है, किसी भी कार्य को करने से नहीं डरती और निरंतर काम करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको मेहनत बहुत प्यारी होती है और छिपा नहीं उसका छोटापन। इसके आगे वो कहते हैं, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय। वह जो चींटी है वह लगातार संपूर्ण पृथ्वी पर निर्भय होकर, निडर होकर घूमती है। और क्या करती है? विचरण करती श्रम में तन्मय। तन्मय का मतलब होता है किसी एक कार्य में लगातार लगे रहना, तल्लीन होकर कार्य करना। जो कार्य आप कर रहे हो उसी कार्य में मन लगाना। जैसे कई बार कुछ बच्चे होते हैं तो वो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ने में ही उनका मन लगा है, फिर उनके बाहरी चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता। उसको हम कहते हैं तल्लीन होकर के तन्मयता के साथ कार्य करना।
और कुछ होते हैं किताब खुली हुई है और गाने सुन रहे हैं तो मन गाने में है, तो वह तल्लीन नहीं है, एकाग्रचित नहीं है। लेकिन चींटी जो भी कार्य करती है वह एकाग्रता पूर्वक करती है। तो चींटी के माध्यम से मैथिली क्षमता चींटी के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप भी जो काम करो उसमें तल्लीन होकर, उसको उसमें तन्मय होकर के, एकाग्रचित होकर के आप भी कार्य करें। तो आगे कहते हैं कि वह जीवन की चिनगी अक्षय, वह जीवन की चिनगी अक्षय का मतलब क्या है कि वह जो चींटी है वह भोजन एकत्रित करने में लगातार अपना प्रयास करती रहती है, एक पल के लिए भी रुकती नहीं है। और चिंगी माने होता है चिंगारी, यानी कि वह जीवन की कभी नष्ट न होने वाली चिंगारी। अक्षय, क्षय माने होता है नष्ट होना, और आ उपसर्ग लगा दी बन गया अक्षय। अक्षय का मतलब जो कभी नष्ट ना हो। देखने में तो वह छोटी सी दिखती है, वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह जो चींटी है वह जीवन की कभी न नष्ट होने वाली चिंगारी है। अर्थात वह लघु प्राणी तो है, लेकिन लघु प्राणी होते हुए भी वह संपूर्ण जीवन जगमगाती रहती है, चमकती रहती है। जैसे चिंगारी जो होती है उसमें आग दिखाई देती है, उसी प्रकार से चींटी के अंदर भी आग दिखाई देती है, कर्मशीलता दिखाई देती है। अंतिम पंक्तियां इस कविता की इस प्रकार से हैं। वह भी क्या देही है तिलसी। तिल देखा होगा आपने, बहुत छोटा सा होता है। तो पंत जी कहते हैं कि उसका शरीर जो है, देही मन शरीर, उसका जो शरीर है वह तिल सी, तिल के समान छोटा है, अत्यंत छोटा है। यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। जहाँ भी आ सी से वगैरह अगर आता है, उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, समानता की जाती है, उपमेय में उपमान की समानता की जाती है, तो वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ तिल के समान बताया जा रहा है चींटी को। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी का मतलब क्या? प्राण माने क्या होता है? प्राण माने होता है जीवन। तो कहा कि इतनी छोटे हुए भी होते हुए भी उसमें क्या है? प्राण भरे हुए हैं, शक्ति भरी हुई है। और रिलमिल झिलमिल सी, रिलमिल झिलमिल कहते हैं कि जैसे इधर उधर घूमती रहती है, लगातार कार्य करती रहती है, एक पल के लिए भी विश्राम नहीं लेती। आगे कहा दिन भर में वह मीलों चलती। एक दिन में वह कई मील की लंबी यात्रा पूरी कर लेती है। चींटी देखने में छोटी लगती है, लेकिन लगातार चलने से उसकी मीलों की यात्रा पूरी हो जाती है। और फिर भी अथक, थक माने थकना, और आ उपसर्ग लग गया, अथक मतलब नहीं थकना, वह थकती नहीं है। और कार्य से कभी न टलती, और वह अपने कार्य को जो करती है उसको कभी टालती नहीं है। बहुत सारे लोग कार्य टाल देते हैं, पढ़ाई आज से शुरू करेंगे, अरे आज छोड़ो कल से करते हैं, तो आज का काम टाल देते हैं। लेकिन चींटी आज के कार्य को कभी भी टालती नहीं है। चाहे धूप हो, वर्षा हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वह अपने कार्य में लगातार निरंतर जुटी रहती है और कभी भी आज के कार्य को कल पर नहीं टालती। अगर यहाँ पे इस कविता में आपका काव्यगत सौंदर्य भी पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि जो भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली कवि की कैसी है? वर्णनात्मक, वे लगातार वर्णन कर रहे हैं, चींटी की विशेषता को बता रहे हैं। और साथ ही साथ रिलमिल झिलमिल जैसे शब्द हैं, उनमें कौन सा अलंकार है? वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। और रस की बात करें तो वीर रस है, क्योंकि चींटी की कर्मवीरता को दर्शा रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, और लगातार कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और जहाँ पर भी ये तिल सी, झिलमिल सी, ये आपका आया था कविता में तम के तागे सी, यहाँ पर भी हमारा जो अलंकार है वो कौन सा है? वो उपमा अलंकार है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा, और इस चींटी पाठ से आप भी प्रेरणा लें और आज ही अपने कार्य को करना शुरू कर दें और उसको कल के लिए न टालें। पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।